उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की शिक्षा स्थली कहे जाने वाले संदीपन घाट आश्रम पर रहने वाले महंत सत्यनारायण दास ने भारतीय जनता पार्टी के चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता पर आश्रम से बाहर करने और अभद्र भाषा का उपयोग कर अपमानित करने और मंदिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट स्थित ऐतिहासिक आश्रम जो कि लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, वहां के महंत सत्यनारायण दास ने सिराथू तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी कौशाम्बी सुजीत कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को चायल विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय कुमार गुप्ता संदीपन घाट आश्रम पर पूरे दल बल के साथ आए और आते ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए महंत से कहा कि तुमको यहाँ किसने रहने के लिए कहा है, फौरन यहाँ से चले जाओ नहीं तो गायब कर दिए जाओगे। इस तरह के आरोप महंत ने लगाए हैं। महंत जी ने बताया कि जो लोग विधायक के साथ आए थे उन्होंने विधायक के इशारे पर हमारा बोर्ड उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया और पूजा के कमरे में तोड़फोड़ कर पूजा पाठ का सारा सामान बाहर फेंक दिया, जबकि महंत के कहने के अनुसार उनका 40 दिन केवल फलाहार का अनुष्ठान चल रहा है। यह सुनने के बाद भी चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उन्होंने थाना कोखराज इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाकर तत्काल रात में ही आश्रम से महंत को निकलवा दिया। महंत ने बताया कि आश्रम के पूर्व महंत स्वर्गीय चंद्रमा दास के ब्रह्मलीन होने के बाद मंडल के समस्त साधु, जिसमें महंत पारसनाथ, श्याम सुंदर दास, बाबा रघुबर दास, महंत शिवमंगल दास सहित तमाम साधुओं ने 23 मई 2021 को संदीपन घाट आश्रम का सर्वसम्मति से उन्हें महंत नियुक्त किया था। पीड़ित महंत ने कहा कि हमारे अनुष्ठान को तोड़कर हमें अपमानित करके वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया। वहीं पर दबी जुबान में चर्चा आम है कि आश्रम की गद्दी पर अपने चहेते व्यक्ति को बैठाकर वहां की बेशकीमती जमीन विधायक हथियाना चाहते हैं। महंत सत्यनारायण दास ने जिलाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी एक संत हैं और आज एक संत के साथ उनकी ही पार्टी के विधायक ने उन्हें अपमानित कर बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री एक संत के साथ न्याय करते हैं या ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वहीं बता दें कि इस विवाद पर और इन आरोपों पर विधायक संजय कुमार गुप्ता की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं महंत सत्यनारायण दास, चंद्रमा दास का शिष्य, संदीपन घाट का रहने वाला हूं और वहां पर मैं काफ़ी समय से रह रहा हूं और चंद्रमा दास की उपस्थिति में ही मैं काफ़ी दिन से वहां पर हूं और चंद्रमा दास की मृत्यु के बाद उनके भंडारे में सारे महंत लोगों की उपस्थिति हुई, मंडल के सारे पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए और उन उपस्थिति में मुझको महंत बनाया गया और हम वहाँ पर निवास करके भजन कीर्तन अपना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय विधायक तो चायल के संजय गुप्ता जी वहाँ पर एक दिन कल हमारे आवास के पास आए और हमारे साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुमको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से तत्काल हट जाओ क्योंकि मेरी सरकार है, हमारे लोग हैं और हम अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्था देख रेख करेंगे, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। और यही कह करके अपने लोगों के द्वारा कुर्सी पर बैठ करके, जिस साथ में उनके इंस्पेक्टर भी बैठे थे, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर भी बैठे थे, उनके सामने हमारे महंत वाला बोर्ड जो हमारे आवास पर मतलब संत निवास पर लगा था उसको तोड़ करके गंगा जी में फेंकवा दिया और हमारे कमरे में जहाँ पर मैं 40 दिन का अनुष्ठान कर रहा था उस कमरे में घुस करके हमारे पूजा स्थल को बिगाड़ दिया और बिगाड़ करके हमारे सारे सामान को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद हमारी मोबाइल ले लिए, मेरे साथ अभद्रता किए। हम आज आवेदन डीएम साहब के सामने भी मैंने अपने आवेदन प्रस्तुत किया, डीएम साहब ने भी आश्वासन मुझे दिया है और लेकिन उसके साथ साथ मैं माननीय योगी जी से आग्रह करता हूँ कि वो महंत हैं और एक महंत की कदर भी वो जानेंगे और उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि एक साधु होने के नाते एक साधु की दर्द पीड़ा को सहते हुए हमको वहाँ पर सुरक्षित हमारी सुरक्षा प्रदान करते हुए मुझे वहाँ रहने की व्यवस्था बनाए ताकि हमको निकट भविष्य में कोई असुविधा न हो। और महंत द्वारा मतलब चायल विधायक द्वारा मुझे जो संजय गुप्ता द्वारा ये आश्वासन कहा गया है कि तुम यहाँ से रहते नहीं चले जाते हो तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करवा देंगे, तुमको इसलिए तुम्हें बेहतर होगा
तुम यहाँ से चले जाओ। अंत में मुझको 10 बजे रात पैदल वहाँ से भाग करके मुझको आना पड़ा, जिसकी वजह से आज मीडिया के सामने भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ताकि ये बात हमारे योगी जी के पास पहुँचे और हमारी सुरक्षा हो सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।